प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। आइए उदाहरण नंबर 6 पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 6 लिखा हुआ है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले 6 और 20 के गुणनखंड निकालेंगे हम, जिसमें से 2 गुणे 3 और 2 गुणे 2 गुणे 5, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, दूनी 20। इस तरह से गुणनखंड निकालना होता है हमें सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए। उसके बाद हम लिखेंगे 6 और 20 का एचसीएफ बराबर 6 और 20 का एलसीएम बराबर, यानी एचसीएफ का नियम है हमारा उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ 2 इसमें है 2 इसमें है, सिर्फ 2 ही उभयनिष्ठ है। एचसीएफ में सिर्फ उभयनिष्ठ की ही छोटी घात आती है, तो छोटी घात है 1। इसको हम 2 की घात 2 लिख सकते हैं 20 में। 2 दूनी 4 पंचे 20। इस तरह से एलसीएम की बात करें तो उभयनिष्ठ की बड़ी घात और सबको लिखना होता है। तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 त्याई 12 पंचे 60। तो 6 और 20 का एचसीएफ 2 आया, 6 और 20 का एलसीएम 60 आया। इस तरह से हल हो गया। आइए उदाहरण नंबर 7 हल करते हैं। उदाहरण नंबर 7 लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करना है। आप बुक से उदाहरण में जाकर सवाल देख सकते हैं। सवाल लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हम यहाँ 96 और 404 का के अभाज्य गुणनखंड के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम 96 और 404 के
अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जिसमें तो आइए रफ में समझते हैं। दो से भाग देंगे, 2 चौके 8, एक बचा तो 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, तो एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12 और 2 तिहाई 6 और 3 एक कम 3, 1 2 3 4 5, 2 की घात हम 5 लिख सकते हैं और गुणे 3। इसी तरह हम 404 के अगर गुणनखंड निकालें तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, और डायरेक्ट इसको हम 101 एक कम 101 काटेंगे। इस तरह से हम दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो इसके बनेंगे हमारे 2 की घात 2 गुणे 101। आइए इन्हीं गुणनखंड को लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3। 404 के हमने निकाला, 2 गुणे 2 गुणे 101। आप देख सकते हैं यहाँ जो हमने गुणनखंड निकाले थे वही हमने यहाँ पे रखा है। तो इसके आगे अगर हम रखेंगे 2 की घात 5 गुणे 3 और इसके आगे अगर हम करेंगे तो 2 की घात 2 गुणे 101। ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हमको ज्ञात करना है HCF। तो 96 और 404 का HCF दोनों में उभयनिष्ठ की छोटी घात तो 2 है, इसमें छोटी घात और उभयनिष्ठ भी है, दोनों में शामिल है। 2 की घात 2 यानी 2 गुणे 2 बराबर 4। HCF की बात करें LCM, तो LCM निकालेंगे तो हमारी संख्या है 96 और 404, तो ये हो जाएगा हमारा 96 गुणे 404 बटे 404। HCF और LCM का गुणा करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा, इसका गुणा करेंगे हम और HCF जो हमारा आया है वो कितना है 4, इसका इसमें गुणा करेंगे, जो आएगा उसमें हम 4 का भाग दे देंगे, यानी इसका हमने गुणा किया तो और जो आएगा उसमें से 4 से भाग दे देना है, तो आएगा हमारा
96 96। फिर से समझ लीजिए, 96 गुणे 404 करना है। जो संख्या आएगी उसमें से हमको 4 का भाग देना है, क्योंकि HCF जो आया है हमारा वो है 4। 4 से भाग देंगे तो आएगा हमारा 96 96। इस तरह से ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप उदाहरण नंबर 6 और 7। आइए उदाहरण नंबर 8 अध्याय 1 का ही लिखा हुआ है हमारा उदाहरण 6 72 120 के अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम HCF और LCM ज्ञात करने के लिए गुणनखंड निकालेंगे। हम 6 के 6 72 और 120। 6 के निकालेंगे हम 2 गुणे 3। आप यहाँ वर्गमूल से गुणनखंड निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से 2 गुणे 6। इस तरह से आप सभी का निकाल सकते हैं। तो 2 गुणे 3 आएगा। इसी तरह 72 के लिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। 2 दूनी 4 3 12 3 36। आप यहाँ 2 3 6 2 छक्का 12 2 एक कम 2 2 अट्ठे 16 2 नाम 18 3 तिरका 9 3 एक कम 3 1 2 3 1 2 3 3 2 आगे हमारे और 2 3। इस तरह से आप सभी का गुणनखंड निकाल सकते हैं। इस तरह से यहाँ लिखेंगे हम, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 2। 3 बार आया है 2, इसलिए 2 की घात 3 लिख सकते हैं। 3 आया है 2 बार, तो 3 की घात 2 लिख सकते हैं। इसी तरह 120 के लिए गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी 120। 2 छक्का 12 0 2 3 6 0 2 एक कम 2 2 पंचे 10। 3 से काटेंगे 3 पचे 15 और 5 एक कम 5। इस तरह से ये
लिखेंगे हम अतः 6 72 120 का HCF बराबर और LCM बराबर HCF आ जाएगा हमारा उभयनिष्ठ की छोटी घात लिखना है जो दोनों में शामिल हो। तो देखिए 2 इसमें शामिल है, 2 इसमें भी शामिल है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है। तो हम HCF निकालेंगे, छोटी घात लिखेंगे। तो छोटी घात इसमें 2 की क्या है, 2 की घात 3 है और इसमें भी 3 ही है, यानी 2 की घात 3 और 3 की घात 1 इसमें मानी जाती है। जिस संख्या में कोई घात नहीं रहती है उसका मान उसकी 1 घात मानी जाती है, तो ये छोटी कहलाई। तो 2 की घात 3 गुणे 3, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। बहत्तर का हमारा उभयनिष्ठ की छोटी घात हमारी 2 है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी घात तीनों में जो शामिल हो उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात लिखते हैं, तो 2 लिखेंगे हम। और इधर 3, तो 2 तिहाई 6। HCF आ गया हमारा 6। LCM की बात करें तो सबसे बड़ी घात लिखना है, तो हम लिखेंगे 2 की घात 3 गुणे 3 में 3 की घात 2 गुणे, दूसरी बार नहीं लिखना है घात में और रिपीट नहीं करना है, यानी लिखना सबको पड़ता है LCM में। उसके बाद 5 है तो 5। अब इन सभी का गुणा करेंगे हम, तो आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तेरका 9, 8 गुणे 9 गुणे 5। इस पूरे का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 360। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिरका 9, 8 नम 72, 72 गुणे 5 आ जाएगा हमारा 360। ये हमारा कहलाएगा LCM। इस तरह से आप 6, 7, 8 उदाहरण नंबर अध्याय का पढ़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।